इंडिया टुडे की 30 सितंबर 2024 को एक रिपोर्ट आई कि 15 सितंबर 2024 को भारत की सबसे कठिन परीक्षा नीट का टॉपर छात्र दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में अपने कमरे में दुखद रूप से मृत पाया गया। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। 26 सितंबर को अहमदाबाद के भारतीय प्रबंधन संस्थान के एक स्नातकोत्तर छात्र को कथित तौर पर तनाव के कारण फांसी पर लटका पाया गया। 27 सितंबर को तेलंगाना के गीतम विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष की 19 वर्षीय छात्रा ने अपने छात्रावास के कमरे में आत्महत्या कर ली। ये पिछले महीने की सिर्फ सुर्खियां हैं। देश में छात्रों की आत्महत्या के ऐसे कई और मामले हैं जो शायद रिपोर्ट न किए गए हों। दुर्भाग्य से इस तरह की घटनाएं भारत में आम होती जा रही हैं। स्थिति यह है कि भारत में होने वाली कुल आत्महत्याओं में 2% वृद्धि की तुलना में पिछले 10 वर्षों में बहुत ही नाटकीय दर से छात्र आत्महत्याओं में 4% की वृद्धि हुई है। पिछले दशक में प्रतिवर्ष छात्र आत्महत्याओं की संख्या 6,654 से बढ़कर 13,044 हो गई। इस अवधि में 0 से 24 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या 542 मिलियन से घटकर 581 मिलियन हो गई है। रिपोर्ट में पिछले दशक में पुरुष आत्महत्याओं में 50% और महिला आत्महत्याओं में 61% की वृद्धि के साथ छात्र आत्महत्याओं में नाटकीय वृद्धि का उल्लेख किया गया है। पिछले दशक 2013 से 2022 में 1,03,961 छात्र आत्महत्याएं दर्ज की गई थी, जो उसके पूर्व दशक 2003 से 2012 की तुलना में 64% अधिक है। छात्र आत्महत्याओं की घटनाएं जनसंख्या वृद्धि दर को पार कर गई हैं। मानो भारत में छात्र आत्महत्या की महामारी फैल रही हो, जबकि दुनिया भर में किशोरों की मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण सड़क दुर्घटनाएं हैं, भारत में यह आत्महत्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़े पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR पर आधारित है। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि छात्रों की आत्महत्याओं की वास्तविक संख्या अपेक्षाकृत कम रिपोर्ट की गई है। इस तरह कम रिपोर्टिंग के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिनमें आत्महत्या से जुड़ा सामाजिक कलंक भी शामिल है। भारत में ज़्यादातर छात्र स्कूल में अंतिम बोर्ड से लेकर कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं ताकि प्रतिष्ठित मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक सीट पाने की कोशिश की जा सके। यह प्रक्रिया बहुत कठिन है। लाखों छात्र कुछ सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो इन परीक्षाओं के लिए उन्हें कोचिंग देना देश भर के कई शहरों में एक बड़ा व्यवसाय बन गया है। इन केंद्रों में से एक राजस्थान का कोटा हाल ही में छात्रों की आत्महत्याओं को लेकर चर्चा में रहा है। पिछले साल 26 छात्रों ने आत्महत्या की थी और इस साल पहले ही 6 मौतें हो चुकी हैं। इसीलिए अवसाद के कुछ प्रमुख कारणों में शैक्षणिक दबाव, पारिवारिक दबाव, प्रतिस्पर्धी माहौल और इसी तरह के अन्य कारण शामिल हैं।